उस युवती की उम्र कोई ज्यादा नहीं होगी, 20 से 22 साल के आसपास की थी वह। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी मूर्तिकार ने बहुत फुर्सत से उसे तराशा है। उसकी हिरणी सी आंखों में गजब का आकर्षण था। उसके संतरे की फांक जैसे पतले और रसीले होठों की मुस्कान बरबस मन को मोह लेती थी। यौवन रस से भरपूर उसकी जवानी उफान पर थी। सुल्तान की नजरें उस हसीन युवती पर से हट ही नहीं रही थी। हटती भी कैसे? पार्टी के जश्न में आई हुई अनेक युवतियों में एक वह ही हसीन और बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। वह हसीना लाल रंग की शॉर्ट कुर्ती और मखमली शरारा पहने हुई थी। वक्ष पर गुलाबी रंग का सितारों जड़ा दुपट्टा था, जो उसके कंधे से बार बार फिसल रहा था। जब उसका दुपट्टा फिसलता था, उसके उन्नत उभारों की झलक मिल जाती थी, जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। वह हसीन युवती अपनी सहेली से बातें कर रही थी, किंतु तिरछी नजर से वह सुल्तान को भी घूर रही थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि वह युवक उसे बहुत देर से देख रहा है। सुल्तान को जैसे उसका कोई खौफ नहीं था। होता भी क्यों? भला उसकी आंखों का क्या दोष? वह हसीन चीजों को तो ताकेंगी ही। वह अपनी आंखों से उस युवती की खूबसूरती को अपलक ताक रहा था। एकाएक वह हसीन युवती अपनी जगह से हिली। उसने सुल्तान को फाड़ खाने वाली नजरों से देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ गई। सुल्तान संभल कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब भी उस युवती के ऊपर जमी हुई थी। वह युवती पास आकर रुकी और नागिन की तरह फुंफकार कर बोली, ए मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है? सुल्तान ने चौंकने का शानदार अभिनय किया। क्या आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं। युवती ने उसे घूरा। यहाँ आपका जिन्न खड़ा है, मैं उसी से कह रही हूँ। तो कहिए, आपको किसने रोका है? मिस्टर, मैं आपसे कह रही हूँ। मेरा नाम सुल्तान है मिस हसीना। सुल्तान ने मुस्करा कर कहा। मेरा नाम भी हसीना नहीं, शमा है। युवती ने झुंझला कर कहा, मैं काफी देर से देख रही हूँ। आप मुझे घूर रहे हैं। आप बेहद हसीन हैं, इसलिए। हसीन चीज को देखना गुनाह नहीं हो सकता। सुल्तान ने सादगी से कहा, मैं इसे गुस्ताखी कहूंगी। यहाँ पार्टी में मैं अकेली तो नहीं हूँ, जो मुझे ही देखा जाए। कमाल हो तुम। सुल्तान तुरंत तुम पर उतर आया। कभी आईना देखना। इस महफिल में तुमसे हसीन कोई भी नहीं है। तुम बातूनी और चालाक हो। शमा झुंझला कर बोली, शुक्रिया मेरी तारीफ के लिए। मुझे तुमसे हसीन युवती यहाँ नजर आती तो मैं उसे देखता, लेकिन सच कह रहा हूँ, तुम्हारे मुकाबले में एक भी लड़की यहाँ नहीं है। लेकिन मिस्टर सुल्तान, इस तरह युवतियों को घूरना अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता। मैं काफी देर से देख रही थी। तुम एक टक मुझे ही देखे जा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस बार शमा कुछ नरम लहजे में बोली। सुल्तान ने आह भरी, मशवरे के लिए शुक्रिया। वैसे इतनी गुस्ताखी कर चुका हूँ, तो एक गुस्ताखी और कर लेता हूँ। क्या मुझे बताओगी, तुम कहाँ रहती हो? क्या करोगे जानकर? शमा ने उसे घूरा। तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे अब्बा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। शक्ल देखी है आईने में? शमा ने मुंह बिगाड़ा। लंगूर जैसे लगते हो तुम। सुल्तान हंसा। निकाह के बाद तुम्हें अपनी उछलकूद से खूब हंसाऊंगा। इस लंगूर के साथ तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर जाएगी। ख्वाब देखते रहो। मेरे लिए एक से एक खूबसूरत लड़कों की लाइन लगी हुई है। मैं तुम्हें घास नहीं डालने वाली, देखूंगा। सुल्तान इस बार गंभीर हो गया। तुम मुझे घास भी डालोगी और प्यार से मुझसे गले भी मिलोगी? इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? शमा ने उसे घूरा। हाँ, मेरी जिंदगी भी अब रोशन इसी शमा से होगी, यह याद रखना। सुल्तान दृढ़ स्वर में बोला।
मुंह धो लेना, किसी गटर के पानी से तुम्हारी यह हसरत कभी पूरी नहीं होगी, शमा ने कहा और पाँव पटकती हुई अपनी सहेली की तरफ बढ़ गई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा और आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगे तो अपना एक बहुमूल्य लाइक अवश्य ही दे ताकि मुझे आपका मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आप लोगों के लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित हर बार क्राइम की अच्छी से अच्छी कहानी ला सकूं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम स्टोरी विद देविका में। तो चले कहानी की ओर। सुल्तान मुस्कुरा कर उस ओर बढ़ गया जहां कोल्ड ड्रिंक सर्व की जा रही थी। शमा उसके जज्बात भड़का गई थी। सुल्तान ठंडा पीकर उन जज्बातों को शांत करना चाहता था। आज मौसम बहुत सर्द था, नवंबर महीने का बेहद ठंडा दिन कह सकते हैं इसे। मंसूर ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़े पहनकर काम पर आया था। वह दिल्ली के विश्वास नगर में स्थित एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पर आकर बंद दरवाजे के पास बैठ गया था, क्योंकि शानू अभी तक नहीं आया था। इस फ्लोर की चाबी शानू के पास ही रहती थी। इस फ्लोर पर मोहम्मद सुल्तान ने फ्लिपकार्ट के डिलीवरी होने वाले सामानों का गोदाम बना रखा था। शानू और मंसूर वहीं पर पैकिंग का काम करते थे। सर्दी से मंसूर कांप रहा था। वह चाहता था कि शानू जल्दी से आ जाए ताकि दरवाजा खोलकर वह इत्मीनान से कमरे में बैठ सके। दोपहर 2 बजे शानू आया, वह भी गरम जैकेट टोपी पहने। कितनी देर से बैठे हो? उसने मंसूर से पूछा। बाद में पूछना यार, जल्दी से दरवाजा खोल, मेरी कुल्फी जम रही है। शानू ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजे पर लटक रहा ताला खोलते हुए कहा। आज कल से ज्यादा ठंड है, मंसूर बोला। नहीं। शानू ने जैसे ही ताला खोला, मंसूर दरवाजे को धकेलकर अंदर आ गया। शानू भी अंदर आ गया। उसने लाइट जलाई और दरवाजा बंद करके कुर्सी की तरफ बढ़ा तो सामने दीवार से टिके एक बड़े से पॉलीथिन बैग को देख चौंक पड़ा। इतना बड़ा बैग यहाँ कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ से तो छोटे बंडल पैक होते हैं। सुल्तान ने माल मंगवाया होगा। यह तो सुल्तान ही बताएगा कि उसने फ्लिपकार्ट से क्या आइटम मंगवाया है। मंसूर ने बैग पर एक सरसरी नजर डालकर कहा और कुर्सी सरका कर बैठ गया। शानू भी बैठ गया। यह सुल्तान का ऑफिस नुमा गोदाम था। वह यहाँ ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का माल मंगवा कर ऑनलाइन बेचता था। मंसूर और शानू उसके इस काम में हेल्पर थे। सुल्तान ने इन्हें अच्छी तनख्वाह पर काम पर लगा रखा था। दोनों बहुत भरोसे के आदमी थे। सुल्तान के इस ऑफिस की एक चाबी शानू के पास रहती थी, एक सुल्तान अपने पास रखता था। सुल्तान की गैर मौजूदगी में ऑफिस खोल लेता था। उनकी ड्यूटी 1:30 बजे से रात 9 बजे तक की थी। दोनों अपने काम में लग गए। जो माल का ऑर्डर सुल्तान ने रजिस्टर में दर्ज किया हुआ था, उसकी वह पैकिंग बनाने में लग गए। वे काम में इस कदर मशगूल हुए कि उन्हें समय का कुछ पता ही नहीं चला। शाम के 6:30 बजे मंसूर उठा और बाथरूम की ओर वह गया। जब वह वापस आया तो उसने दीवार से सटे बैग की ओर देखा। उसमें से हल्की बदबू आ रही थी। नथुनों को सिकोड़कर उसने लंबी सांस खींची तो उसका जी खराब हो गया। तेज बदबू आकर नाक में समा गई थी। यार शानू, तुझे कुछ बदबू सी आ रही है क्या? मंसूर ने पूछा। हाँ, मैं काफी समय से महसूस कर रहा हूँ कि कमरे में अजीब सी बदबू भरी है, ऐसी जैसे कोई चीज सड़ रही हो यहाँ। तू खामोशी से काम कर रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। यह बदबू इस पॉलीथिन बैग से आ रही है। मैंने अभी जोर से सांस ली तो मुझे यह महसूस हुई है। जरा देख तो इसमें क्या चीज है, मंसूर ने कहा।
शानू अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पॉलीथिन बैग के पास आकर उसने उसकी रस्सी खोली तो उसके मुंह से दहशत भरी चीख निकल गई। लाश। लाश का नाम सुनते ही मंसूर घबरा गया। वह लपक कर पास आ गया। उसने बैग के खुले मुंह से अंदर झांका तो उसके हाथ पांव कांप गए। वह घबरा कर पीछे हट गया। शानू, इसमें किसी युवती की लाश है। यहाँ से भाग चलते हैं। भागने से तो हम ही फंस जाएंगे। शानू हिम्मत बटोर कर बोला, सभी जानते हैं हम यहाँ दोपहर की ड्यूटी में काम करने आते हैं। तो क्या करें? मंसूर ने पूछा। पुलिस को फोन करते हैं। ऐसा करने से हमारी जिम्मेदारी पुलिस महसूस करेगी और हम लपेटे में नहीं आएंगे। चल, तू जैसा ठीक समझे। नीचे पब्लिक बूथ से हम पुलिस को यहाँ लाश मिलने की जानकारी दे देते हैं। शानू ने सिर हिलाया और मंसूर के साथ वह पहली मंजिल से नीचे गली में आ गया। नीचे पब्लिक बूथ से शानू ने उसी समय फर्श बाजार थाने की पुलिस को विश्वास नगर की गली नंबर 10 के मकान नंबर D510 में एक युवती की लाश पड़ी होने की सूचना दे दी। दोनों इस वक्त काफी डरे हुए। मंसूर ने कांपती हुई आवाज में शानू से कहा, तुम सुल्तान को भी फोन कर दो, वह यहाँ आ जाएगा। शानू ने अपने मोबाइल से सुल्तान को फोन मिलाया तो दूसरी ओर से स्विच ऑफ होने की सूचना मिली। काफी समय तक वह सुल्तान से संपर्क करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ ही बताता रहा। इसी बीच वहां पर पुलिस जीप आ गई। पुलिस जिप्सी से इंस्पेक्टर बाबूलाल उतरे। उनके साथ 3 पुलिसकर्मी भी थे। शानू और मंसूर उनके पास आ गए। बाबूलाल ने दोनों को सिर से पांव तक देखा और पूछा, क्या तुमने ही पुलिस को फोन किया था? हाँ सर। लाश कहाँ है? आप साथ आइए। शानू हिम्मत बटोर कर बोला और सीढ़ियों से उनको ऊपर ले आया। कमरे में लाकर उसने पॉलीथिन बैग दिखा। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने आगे बढ़कर पॉलीथिन बैग को टटोला। अंदर युवती की लाश देखकर उन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी। फोरेंसिक टीम को भी उन्होंने इत्तला दे दी। उन्होंने उच्चाधिकारियों के आने तक कमरे का निरीक्षण किया और शानू तथा मंसूर से पूछताछ करते रहे। यहाँ क्या काम होता है? साहब, हमारे मालिक का नाम मोहम्मद सुल्तान है। यहाँ पर वह ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट से माल मंगवा कर ऑनलाइन सप्लाई करते हैं। मैं और मंसूर उनके पास काम करते हैं। यह लाश यहाँ गोदाम में किसने लाकर रखी, मालूम नहीं साहब। मैं, शानू और मेरा साथी मंसूर दोपहर 2 बजे काम पर आए थे। एक चाबी मेरे पास रहती है। मैंने ताला खोला था। यह पॉलीथिन बैग मुझे और मंसूर को कमरे में घुसते ही नजर आ गया था। हमने सोचा सुल्तान ने माल मंगवाया होगा। ज्यादा इस पर ध्यान न देकर हम काम करने में व्यस्त हो गए। 2-2.5 घंटे बाद मंसूर और मुझे बदबू महसूस हुई तो मैंने बैग देखने की इच्छा से इसका मुंह खोल दिया। अंदर नजर पड़ी तो दहशत से मेरी चीख निकल गई। अंदर युवती की लाश देखकर हम घबरा गए। हमने पब्लिक बूथ से फोन करके थाने में इत्तला दे दी। मोहम्मद सुल्तान आज नहीं आया क्या? इंस्पेक्टर बाबूलाल ने पूछा। वह सुबह आते हैं, किसी दिन नहीं आते तो फोन से हमारी बात हो जाती है। आज वह यहाँ आए थे या नहीं, मालूम नहीं। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुल्तान का नंबर लिखवा दो मुझे। शानू ने सुल्तान का नंबर बता दिया। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने यह नंबर अपने फोन से मिलाया तो उन्हें भी स्विच ऑफ होने का संदेश सुनाई दिया। नीचे डीसीपी रोहित मीणा, एडिशनल डीसीपी राजीव कुमार, एसीपी विजय नागर शाहदरा और एसीपी गुरुदेव आ गए थे। वह सब ऊपर कमरे में आ गए। फोरेंसिक टीम भी उनके साथ आ गई थी। फोरेंसिक टीम ने डीसीपी रोहित मीणा के इशारे पर अपना काम शुरू कर दिया।
पॉलीथिन बैग के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स उठाने के बाद उसकी फोटोग्राफी की गई। फिर उसमें से लाश को बाहर निकाला गया। यह 20 से 22 साल की जवान युवती की लाश थी। उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे और गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। चुन्नी से उसका गला घोंटा लगता था, क्योंकि युवती की आंखें दम घुटने से फट पड़ी थी। वह छरहरे जिस्म वाली खूबसूरत युवती थी। शानू और मंसूर उस युवती की लाश देखकर हैरत में आ गए थे। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने यह बात महसूस की तो शानू के पास आ गए। कौन है यह युवती? शानू के चेहरे पर नजरें जमाकर उन्होंने धीरे से पूछा। इसका नाम शमा है साहब, यह हमारे मालिक की मंगेतर है। ओ, इंस्पेक्टर बाबूलाल ने होंठ सिकोड़े। तुम्हारा मालिक सुल्तान मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठा है। जाहिर है उसने अपनी मंगेतर की गला घोंटकर हत्या कर दी और फरार हो गया। ऐसा नहीं है साहब। हमारे मालिक सुल्तान तो शमा भाभी को दिल से प्यार करते रहे हैं। शानू ने अपनी बात कही तो इंस्पेक्टर बाबूलाल मुस्करा दिए। ऐसी बात है तो वह फोन स्विच ऑफ क्यों करके बैठा है, यह तो मैं नहीं बता सकता साहब। शमा कहाँ रहती है और तुम्हारे मालिक सुल्तान का ठिकाना कहाँ है? सब सही सही हमें नोट करवा दो, झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। शानू ने शमा और सुल्तान के एड्रेस इंस्पेक्टर बाबूलाल को बता दिए। मंगेतर सुल्तान पर हुआ शक। डीसीपी रोहित मीणा और एडिशनल डीसीपी राजीव कुमार ने लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। यह युवती का गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला था। फोरेंसिक टीम ने अपनी ओर से सारे सबूत एकत्र कर लिए थे। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने अधिकारियों को शानू द्वारा पूछताछ में मिली सारी जानकारी दे दी। पुलिस को मृतका का नाम और पता मालूम हो गया था। उनका पूरा संदेह सुल्तान पर जा रहा था। उन्होंने इंस्पेक्टर बाबूलाल को निर्देश दिया कि वह मोहम्मद सुल्तान को दोषी मानकर अपनी जांच करें। इसके बाद उच्चाधिकारी वहां से चले गए। लाश की कागजी कार्रवाई निपटाने के बाद उसे पोस्टमार्टम हेतु सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने सुल्तान का फोन फिर मिलाया, किंतु वह अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था। थाने आकर उन्होंने मुकदमा संख्या 548/23 आईपीसी की धारा 302/201 के अंतर्गत मामला रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसी दिन 25 नवंबर 2023 की रात करीब 10 बजे शमा के परिजन थाना फर्श बाजार, शाहदरा पहुंचे। उन्होंने थाने में शमा की गुमशुदगी दर्ज करवाई। उस वक्त इंस्पेक्टर बाबूलाल थाने में ही मौजूद थे। शमा की हत्या का केस डीसीपी रोहित मीणा ने उन्हें ही देखने के लिए कहा था और इस सिलसिले में वह फर्श बाजार के एसएचओ अमूल त्यागी के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक सिपाही ने यह सूचना दी कि शमा नाम की लड़की की गुमशुदगी दर्ज करवाने उसके परिजन आए हैं। इंस्पेक्टर बाबूलाल और एसएचओ अमूल त्यागी उठकर अपने कक्ष से बाहर आ गए। वहां बाहर शमा की अम्मी और चाचा खड़े थे। आप ही शमा की गुमशुदगी दर्ज करवाने आई हैं? इंस्पेक्टर बाबूलाल ने पूछा। जी साहब, मेरी बच्ची सुबह अपने काम पर गई थी, वह अभी तक वापस नहीं आई है। हम यहाँ उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाने आए हैं। आप मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, शमा की अम्मी गिड़गिड़ाते हुए बोली। शमा कहाँ काम करती थी? जी, हेडगेवार हॉस्पिटल के पास ब्यूटी पार्लर है, वह वहीं काम करने जाती थी। आपको किसी पर संदेह है क्या? मुझे सुल्तान पर शक है साहब। मेरी बेटी शमा उससे प्यार करती है, उसी के साथ शमा की शादी हम लोगों ने तय कर दी है। लेकिन क्यों? बाबूलाल ने शमा की अम्मी के चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। सुल्तान चालाक है, वह मेरी बेटी के लायक नहीं है, लेकिन शमा की खातिर हमें सुल्तान की मम्मी के आगे झुकना पड़ा है। अब देखें आप, हम दोपहर से सुल्तान को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वह फोन उठा ही नहीं रहा है।
अब तो उसका फोन भी बंद हो गया है, वह फोन उठाएगा भी नहीं। इंस्पेक्टर बाबूलाल गंभीर हो गए, क्योंकि वह शमा की हत्या करके फरार हो गया है। इंस्पेक्टर बाबूलाल के मुंह से यह सुनते ही शमा की मां दहाड़े मार कर रोने लगी। अन्य परिजन भी गमगीन हो गए। कुछ देर तक वहां पर गम का माहौल बना रहा। फिर शमा की मां ने सिसकते हुए पूछा, यह आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मेरी बेटी शमा की हत्या हो गई है? हमने शाम को विश्वास नगर की गली नंबर 10 से शमा की लाश बरामद की है। उसको गला घोंट कर मारा गया है। अब उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में है। आप लोग वहां जाकर पोस्टमार्टम के बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर उसका क्रियाकर्म करवाइए। मैं आप लोगों के साथ सिपाही यतेंद्र को भेज रहा हूँ। साहब, मेरी बेटी का कातिल सुल्तान ही है। विश्वास नगर में गली नंबर 10 में उसी का गोदाम है। मेरी बेटी उसी से मिलने उसके गोदाम पर गई होगी जहां उसने शमा की हत्या कर दी। शमा की मां ने भर्राए गले से कहा, हमें भी सुल्तान पर शक है, उसकी तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर बाबूलाल ने कहा। फिर कांस्टेबल यतेंद्र को समझाकर उन लोगों को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। मामला दिल्ली ईस्टर्न रेंज के एडिशनल सीपी सागर कलसी की जानकारी में आ चुका था, इसलिए डीसीपी रोहित मीणा ने शमा की हत्या में संदिग्ध मोहम्मद सुल्तान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और स्पेशल स्टाफ की एक टीम गठित कर दी। टीम में थाना फर्श बाजार, शाहदरा के इंस्पेक्टर बाबूलाल, एएसआई दीपक, टेक्निकल सर्विस डा विजय खोखर, एसआई सुनील, स्पेशल स्टाफ शाहदरा, हेड कांस्टेबल शशांक, फर्श बाजार थाना कांस्टेबल यतेंद्र, एसआई पंकज कसाना और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास कुमार को शामिल किया गया। इस टीम का नेतृत्व विकास कुमार को सौंपा गया था। इस टीम ने विश्वास नगर की गली नंबर 10 को जोड़े वाले मुख्य मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। सुल्तान के घर दबिश दी गई, लेकिन वह घर नहीं मिला। उसकी मां नूरजहां ने पुलिस पर आरोप मढ़ा कि वह उसके बेटे सुल्तान को फंसाना चाहती है। वह तो खुद 25 नवंबर से लापता है। नूरजहां ने 26 नवंबर को फर्श बाजार थाने में जाकर सुल्तान के गुम होने की सूचना लिखवा दी। उसने कहा कि वह कल 25 नवंबर को सुबह ही शमा के घर न्यू संजय अमर कॉलोनी में जाकर सुल्तान का रिश्ता शमा से तय कराई है। ऐसे में सुल्तान अपनी मंगेतर शमा की हत्या क्यों करेगा? सुल्तान से चिढ़े वाले किसी व्यक्ति ने सुल्तान का अपहरण कर लिया है। पुलिस उसके किसी तर्क को मानने को तैयार नहीं थी। चूंकि सुल्तान कल से ही लापता था और उसने फोन भी ऑफ कर लिया था, शक उसी पर जा रहा था कि वह अपनी मंगेतर शमा की हत्या करके फरार हो गया है। पुलिस टीम ने सुल्तान के फोन की लोकेशन मालूम करने के लिए उसका नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। आखिर 27 नवंबर 2023 को पुलिस को सफलता मिली। सर्विलांस टीम को उसके फोन की लोकेशन मुंबई की मिली। तुरंत एक टीम मुंबई भेज दी गई। उसने सर्विलांस की मदद से आखिर में मुंबई के मुलुंड इलाके से सुल्तान को दबोच लिया। वहां पुलिस औपचारिकता पूरी करने के बाद टीम 28 नवंबर को सुल्तान को दिल्ली लेकर चल दी। दिल्ली पहुंचकर उसे कोर्ट में पेश करके 3 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड में पूछताछ हुई तो सुल्तान ने चुपचाप स्वीकार कर लिया कि उसने 25 नवंबर 2023 की शाम को अपने विश्वास नगर वाले ऑफिस में शमा का उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शव छिपाने के उद्देश्य से उसने शमा की लाश बड़े पॉलीथिन बैग में हाथ पांव बांध कर ठूंस दी थी। वह उसे ठिकाने नहीं लगा सका। डर की वजह से वह लाश ऑफिस में छोड़कर ताला बंद करके भाग गया था। उसने नई दिल्ली से रात 10 बजे मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली थी। रास्ते में उसने शमा का फोन फेंक दिया था। उसने शमा को क्यों मारा, इस सवाल पर उसने बताया, 3 साल पहले शमा को मैंने एक पार्टी में देखा था, तभी उसके लिए मेरे दिल में प्यार जाग गया था। शमा गुरूर से भरी थी।
वह मुझसे शुरू में दोस्ती नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे बार बार फोन करता रहा तो वह पिघल गई और मुझसे मिलने आने लगी। मैं और शमा 3 साल से गहरे अटूट प्यार में बंधे खुशी खुशी जी रहे थे। मैं शमा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मेरे पिता मोहम्मद सलाउद्दीन गांव चिरैया, जिला मोतिहारी, बिहार में रहते हैं। मेरी मां नूरजहां दिल्ली में मेरी बड़ी बहन के पास रहती है। मैं भी फर्श बाजार में बहन के साथ रहता हूँ। मेरी 5 बहनें हैं, 3 की शादी हो गई है, 2 कुंवारी हैं। मैं फ्लिपकार्ट कंपनी के माल को ऑनलाइन बेचने का खुद का काम करता हूँ। विश्वास नगर में राजीव शर्मा के फ्लैट में मैंने फर्स्ट फ्लोर पर अपना ऑफिस बना रखा है। यह फ्लैट गली नंबर 10 में है। मेरे साथ मंसूर और शानू भी काम करते थे। मैं शमा को दिल से चाहता था, लेकिन मैंने उसे किसी दूसरे युवक से बातें करते देख लिया था। शमा का मेरी तरफ झुकाव भी कम होने लगा था। मैं परेशान था, इसलिए मैंने फोन करके शमा को 25 नवंबर को विश्वास नगर बुलाया। वह ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। मेरी उम्र 19 साल है, जबकि 4 साल बड़ी शमा 23 साल की है। शमा काम पर नहीं गई, वह सुबह मेरे ऑफिस में आ गई थी। शानू और मंसूर 2 बजे ऑफिस में आते। शमा को मैंने प्यार से समझाया कि वह मुझसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है तो दूसरे युवक से बात न करे। शमा ने कहा कि मैं उसे दूसरे युवक से बातें करने से नहीं रोकूंगा। मेरा मन जहां चाहेगा मैं वहां हंसूंगी बोलूंगी। शादी के बाद भी यही होगा। साहब, बहुत समझाने पर भी शमा नहीं मानी तो मैंने गुस्से में उसे नीचे पटक दिया और चुन्नी से उसका गला घोंटकर मार दिया। मुझे उसकी हत्या करने का दुख है, लेकिन वह जिद्दी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सुल्तान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने उसे फिर से कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज की बुराइयों से आप और आपके परिवार को कैसे दूर रखें, बस यही मेरा मकसद है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।